हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सोलो स्टार के एक और न्यू नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि कैसे एंटी ह्यूमन अलायंस के 400 यूनिवर्स मास्टर्स और 6 ट्रू गॉड्स को बॉर्डर पे ही मुंह की खानी पड़ी थी। लो फेंग के अकेले के ख्वाब और पेंगोंग मास्टर के सुप्रीम ट्रू ट्रेजर यान जून मेस के सामने फादर गॉड और बग एम्प्रेस की बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। ह्यूमन रेस ने पूरे यूनिवर्स ओशियन को ये बता दिया था कि ह्यूज एक्स ना होने के बाद भी वो कोई कमजोर रेस नहीं। लेकिन यूनिवर्स ओशियन की पॉलिटिक्स इतनी सिंपल नहीं होती। बग रेस, डीमन रेस और मैसिन रेस अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती और हार को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। अब शुरू होने वाला है प्राइमल यूनिवर्स का सबसे बड़ा एक ऐसा खतरनाक पावर गेम जहां हर फ्रैक्शन अपनी जान, अपनी ट्रेजर्स और अपनी लॉयल्टी को दांव पे लगाने वाले थे। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। डार्क यूनिवर्स के सन्नाटे में लुओ फेंग अपने स्टार टावर को हाथ में थामे बेहद शांत खड़ा था। उसके सामने दूरी पर मौजूद थीं यूनिवर्स की सबसे खूंखार ताकतें, शॉक डीमन एंसेस्टर, ड्रीम डीमन एंसेस्टर, फादर गॉड और बग एम्प्रेस। लुओ फेंग की नजरें उन पर गड़ी थीं। उसने अपनी आवाज में एक अजीब सी ठंडक लाते हुए कहा, तुम्हारे कई यूनिवर्स मास्टर्स मेरे स्टार टावर में कैद हैं। क्या तुम उन्हें वापस चाहते हो? ब्लैक ओवल से आवाज आई, ऑफ कोर्स वी डू। बग एम्प्रेस ने अपनी सेडक्टिव आवाज में कहा। भले ही वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी फितरत ही ऐसी थी। नेम योर प्राइस। लू फेंग का जवाब सीधा और खतरनाक था। अगले एक एरा तक तुम्हारा कोई भी यूनिवर्स मास्टर या सुप्रीम मास्टर ह्यूमन टेरिटरी में कदम नहीं रखेगा। अगर तुम ये शर्त मान लो तो मैं तुम्हारे सारे डिटेन किए गए मास्टर्स और उनके ट्रू ट्रेजर्स वापस कर दूंगा। पेंगोंग मास्टर ने भी हामी भरी। ह्यूमन रेस की कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर थी। अगर यूनाइटेड फोर्सेस अलायंस इस युद्ध से बाहर हो जाए तो बाकी न्यूट्रल पावर्स से निपटना बहुत आसान हो जाएगा, वरना ये इंसानों के लिए एक भयंकर नाइटमेयर बन सकता था। लेकिन उन 4 सुप्रीम मास्टर्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने आपस में सीक्रेट वॉइस ट्रांसमिशन शुरू किया। फादर गॉड, हम इस युद्ध में अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। बाकी पावर्स भी भविष्य में अपना पक्ष चुनेंगी। हम तब तक इंतजार करेंगे जब हमारी पावर्स कंबाइन होंगी तो इनहेरिटेंसेस हासिल करना बहुत आसान होगा। ड्रीम डीमन एंसेस्टर, बिल्कुल, हम इतनी दूर आकर पीछे नहीं हट सकते। शॉक डीमन एंसेस्टर ने एक कड़वा सच बोला। जिन मास्टर्स के मारे जाने का खतरा है उनमें से ज्यादातर दूसरी रेसेस के हैं। हमारी रेसेस के असली दावेदार तो मिनिएचर यूनिवर्सेस में सुरक्षित हैं। बग एम्प्रेस ने भी सहमति दी। इनहेरिटेंसेस के लालच के सामने यह नुकसान सहने लायक था। गोल्डन हॉर्न बीस्ट, लुओ फेंग और पेंगोंग मास्टर जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी फादर गॉड गुस्से से दहाड़ा, तुमने हमारे इतने महान योद्धाओं को मारा है और तुम उम्मीद करते हो कि हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे? हम तुम्हें अभी जीतने दे रहे हैं, लेकिन तुम बहुत जल्द पछताओगे। डील रिजेक्ट हो चुकी थी। लुओ फेंग स्टार टावर के साथ आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपने ही यूनिवर्स मास्टर्स को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। अगली बार तुम्हें निगोशिएट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। निगोशिएट? अगली बार तुम इंसान पूरी तरह एनाहिलेट हो जाओगे। गो। और इसी के साथ यूनाइटेड फोर्सेस अलायंस वहां से गायब हो गई। डार्कनेस मास्टर ब्लैक प्रिजन टावर से बाहर आए। पेंगोंग मास्टर ने दांत पीसते हुए कहा, दोस बास्टर्ड्स। डार्कनेस मास्टर भी परेशान थे, क्योंकि यूनाइटेड फोर्सेस अलायंस अगली बार और भी बड़ी फौज के साथ लौटेगी। लेकिन लू फेंग बिल्कुल शांत था। ऑफ कोर्स दे वोंट गिव अप। ट्रांसेंड इनकार्नेशंस का मौका बहुत कीमती है, और वैसे भी जो मास्टर्स हमने पकड़े हैं वो ज्यादातर दूसरी रेसेस के हैं, इसलिए उन्हें मरने के लिए छोड़ना इनके लिए आसान है। जो भी हो, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, डार्कनेस मास्टर ने कहा। इसके बाद बोट ऑफ मौजोलियम और ब्लैक प्रिजन टावर वापस ओरिजिनल यूनिवर्स की तरफ लौट गए। अब चलते हैं स्टार टावर के अंदर। यहां 16 यूनिवर्स मास्टर्स कैद थे। इनमें से सिर्फ 4 असल में उन 3 मुख्य रेसेस के थे, बाकी 12 सब्सिडियरी और कमजोर रेसेस से थे। लुओ फेंग ने जानबूझकर बाहर हुई निगोशिएशन का ऑडियो स्टार टावर के अंदर ब्रॉडकास्ट कर दिया। डू यू रियली एक्सपेक्ट अस टू कॉम्प्रोमाइज? इट सीम्स देव रिजेक्टेड द डील। जैसे ही ये आवाज अंदर गूंजी, उन 12 यूनिवर्स मास्टर्स के होश उड़ गए। डैम इट बास्टर्ड्स, वो अपनी एम्बिशंस के लिए हमें मरने के लिए छोड़ रहे हैं।
वो गुस्से और खौफ से चीख पड़े। वो कमजोर रेसेस से थे, कुछ तो अपनी पूरी रेस के इकलौते यूनिवर्स मास्टर थे। अगर वो मर गए तो उनकी रेसेस को यूनिवर्स से मिटा दिया जाएगा। उन 3 पिनिकल रेसेस को उनकी कोई परवाह नहीं थी। वो 12 यूनिवर्स मास्टर्स गुस्से में गालियां दे रहे थे, लेकिन अभी वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें अभी भी बाहर निकलने की एक छोटी सी उम्मीद थी। ओरिजिनल यूनिवर्स में प्राइमल केओस सिटी के मेन पैलेस में जीत का भारी जश्न मन रहा था। प्राइमल केओस सिटी लीडर गर्व से स्टेज पर खड़े थे। यूनिवर्स मास्टर्स, कांग्रेचुलेशंस। 3 रेस अलायंस बहुत ताकतवर थी, लेकिन हमने उन्हें हरा दिया। टू द ग्लोरी ऑफ द ह्यूमंस, लेट्स ड्रिंक अप। हर तरफ खुशी थी। जो मास्टर्स पहले खौफ में थे, वो अब एक्साइलेटेड थे। और इस जश्न के बीच लू फैंग हर किसी की नजरों का सबसे बड़ा हीरो था। जश्न के बाद लू फैंग और प्राइमल केओस सिटी लीडर मेन पैलेस से बाहर निकले। तो उन्होंने डील नहीं मानी? लीडर ने पूछा। लू फैंग ने सिर हिलाया। मुझे यही उम्मीद थी। उन चारों के एम्बिशंस बहुत बड़ी हैं, बट नाउ वी नीड टू एनैक्ट अनदर प्लान। अनदर प्लान। दुश्मनों के बीच फूट डालना। लीडर ने धीमी आवाज में कहा, वो यूनिवर्स मास्टर्स लेसर पावर से आते हैं, तुम आसानी से उन्हें हमारी तरफ कर सकते हो। लू फैंग ने हामी भरी। बिल्कुल, मैं अभी स्टार टावर जाऊंगा और उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर करूंगा। हम कमजोर पावर्स को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे अलायंस कमजोर होगी और हम ताकतवर। और उन 3 मुख्य रेसेस के मास्टर्स का क्या? लीडर ने पूछा। लू फैंग के चेहरे पर एक खौफनाक स्मर्क आ गई। I'll kill them, of course. It's protocol. अंधेरे ब्रह्मांड की गहराइयों में स्टार टावर के भीतर एक खामोश लेकिन खतरनाक डील हो रही थी। निश्चिंत रहे मिल्की वे होड लीडर, एक यूनिवर्स मास्टर की आवाज गूंजी, जिसका ऊपरी शरीर इंसान जैसा था लेकिन पैर टेंटिकल्स जैसे थे। इस युद्ध के बाद कुछ आइडल रेसेस का मन जरूर बदलेगा। यूनाइटेड फोर्सेस अलायंस के बीच की एकता अब मजबूत नहीं रही, और हार के बाद कई लोग इसे छोड़ना चाहेंगे। अलायंस उन्हें रोक नहीं सकती, वरना बाकी रेसेस बगावत कर देंगी। जब हमारी रेस इस अलायंस को छोड़ेगी तो हम सीधा होंग अलायंस से जुड़ेंगे। लुओ फेंग मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। वंडरफुल। अगर तुम होंग अलायंस ज्वाइन करते हो तो युद्ध का नतीजा चाहे जो भी हो, हम तुम्हें एंशिएंट सिविलाइजेशन का वो एक्सपीरियंस देंगे जिससे तुम यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स बनने की ट्रेनिंग ले सको। लू फेंग की आंखों में गहरी चमक थी। लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं जाने दे सकता। तुम्हें छोड़ने से पहले तुम्हारी रेस के कू डार्क मास्टर को हमारे पास आना होगा। नीचे से ऑक्टोपस जैसे शरीर वाले उस यूनिवर्स मास्टर ने हामी भर दी। आई अंडरस्टैंड। आखिर वो ना कैसे कह सकता था? वो स्टार टावर में कैद था और उसकी जान पूरी तरह से मिल्की वे होर्ड लीडर के हाथों में थी। 1000 ट्रेजर्स रिवर के ऊपर लू फेंग रेलिंग के सहारे खड़ा नीचे देख रहा था। हालांकि कई यूनिवर्स मास्टर्स ने बातचीत के दौरान इंसानों की मदद करने का वादा किया था, लेकिन लू फेंग जानता था कि ह्यूमन रेस जिस खतरे का सामना कर रही है उसमें यह मदद काफी नहीं होगी। फिर भी इंसानों को हर मुमकिन मदद की जरूरत थी। यह युद्ध सिर्फ एक रिहर्सल था, असली युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। लू फेंग को एक भारी प्रेशर महसूस हो रहा था। उसने अनंत अंतरिक्ष की तरफ देखा। एक भयंकर तूफान आ रहा था, एक ऐसा तूफान जो पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स को अपनी चपेट में ले लेगा। अलायंस की हार के बहुत गहरे मायने थे। इंसानों के लिए यह अच्छा भी था और बुरा भी। बुरा इसलिए क्योंकि दुश्मनों को अब एहसास हो चुका था कि इंसान कितने खतरनाक बन चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब न्यूट्रल पावर्स इंसानों की तरफ खींची चली आएंगी। डीमन रेस टेरिटरी, ब्लड टूथ स्टार नाम का एक आम ग्रह, जहां कभी डीमन रेस का एक अनडाइंग फाइटर रहता था, लेकिन आज यहां यूनाइटेड फोर्सेस अलायंस की 6 महाशक्तियां इकट्ठा हुई थी। खूबसूरत मैदानों पर 6 शक्तियों ने अपने अवतार्स बनाए। ड्रीम डीमन एंसेस्टर, शॉक डीमन एंसेस्टर, बग एम्प्रेस, फादर गॉड, डेविल एंसेस्टर और होली मास्टर। ये 6 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स ओरिजिनल यूनिवर्स की 5 सुपर पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन आज यहां यूनाइटेड फोर्सेस अलायंस की 6 महाशक्तियां इकट्ठा हुई थीं। खूबसूरत मैदानों पर 6 शक्तियों ने अपने अवतार्स बनाए। ड्रीम डीमन एंसेस्टर, शॉक डीमन एंसेस्टर, बग एम्प्रेस, फादर गॉड, डेविल एंसेस्टर और होली मास्टर।
ये 6 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स ओरिजिनल यूनिवर्स की 5 सुपर पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। डेविल एंसेस्टर की लाल आंखें गुस्से से चमक रही थी। उसकी पूंछ चारों तरफ घूम रही थी। नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस अभी तक क्यों नहीं आई? शॉक डीमन एंसेस्टर ने शांत स्वर में कहा। हमारे माइंड्स तेजी से सफर करते हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस वालों को गॉड कंट्री ट्रांसपोर्टेशन और टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें इंतजार करना होगा। आखिरकार उनका अलायंस मास्टर फैसले नहीं लेता, बल्कि यूनिवर्स मास्टर्स लेते हैं। क्रिस्टल रेस के होली मास्टर ने कहा। लो, वो आ गए। वेंग वेंग वेंग। अचानक वहां 3 महान योद्धा प्रकट हुए। बाकी 5 फोर्सेस पहले ही आ चुकी हैं। हम थोड़ा लेट हो गए। क्रिस्टल जैसे दिखने वाले उनके लीडर ने कहा। यह नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस का सबसे ताकतवर योद्धा स्टार रिवर मास्टर था। अमूमन परछाई में रहने वाले स्टार रिवर मास्टर ने आज अपना असली रूप दिखाया था। उनके साथ थे फूल जैसे सिर वाले ब्लैक लोटस मास्टर और लियू लान स्टार मास्टर। ये तीनों कोई आम योद्धा नहीं थे। नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस कई रेस से मिलकर बना एक विशाल अलायंस था, जिसमें लगभग 100 यूनिवर्स मास्टर्स थे। जहां होंग अलायंस जैसी एलीट फोर्स में सिर्फ 40 मास्टर्स थे, वहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अलायंस कितना बड़ा था। ब्लैक लोटस मास्टर 6 प्लांट लाइफ फॉर्म्स का प्रतिनिधित्व करते थे। लियू लान स्टार मास्टर सबसे ताकतवर लियू लान क्लैन के लीडर थे, और स्टार रिवर मास्टर स्पेशल लाइफ फॉर्म्स और कमजोर रेसेस के रक्षक थे। ये तीनों मिलकर नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस के 95% हिस्से का फैसला करते थे। मीटिंग शुरू हुई। शॉक डीमन एंसेस्टर ने कहा, सब जानते हैं कि हम इंसानों से पिछला युद्ध हार गए। लुओ फेंग को दुआन दोंग रिवर से बहुत कुछ मिला है। वो माइंड शॉक वैल्यूएबल और ब्लैक प्रिजन टावर। इंसानों के पास पहले ये सब नहीं था। सब हामी भर रहे थे कि इंसान बहुत ताकतवर हो गए हैं। तभी फादर गॉड की मशीनी आवाज गूंजी, दिस डोंट मैटर। बाकी सभी सुप्रीम मास्टर्स हैरान होकर उसे देखने लगे। इनहेरिटेंस, सबसे जरूरी चीज है वो एक्सपीरियंस, फादर गॉड ने रुक रुक कर कहा। उस अनुभव से ह्यूमन रेस में और भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स पैदा हो सकते हैं। फर्स्ट यूनिवर्स एरा में डिवाइन आई क्लैन के पास 7 सुप्रीम मास्टर्स थे, लेकिन उस इनहेरिटेंस के साथ इंसानों के पास 10 से भी ज्यादा मास्टर्स पैदा हो सकते हैं। फादर गॉड की आवाज में अब खौफ था। जब इंसान फलेंगे फूलेंगे तो वो और टेरिटरीज पर कब्जा करेंगे। सोचो, अगर इंसान डिवाइन आई क्लैन से 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो गए तो 3 गुना ज्यादा ताकतवर, 21 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। डेविल मास्टर गुस्से से फुफकार उठा, नहीं, फिर तो 5 पिनिकल रेसेस की टेरिटरीज भी कम पड़ जाएंगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। स्टार रिवर मास्टर ने भी गंभीर होकर कहा, वी कांट लेट दैट हैपन। सबको समझ आ गया था कि अगर इंसान मजबूत हुए तो उनका वजूद मिट जाएगा। बग एम्प्रेस ने अपनी कूटनीति सामने रखी। हम 6 शक्तियां टेरिटरीज के लालच से जुड़ी हैं, लेकिन एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल और स्पेस बीस्ट अलायंस को टेरिटरीज से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ इनकार्नेशन ट्रांसेंडेंस के रहस्य में दिलचस्पी है। इंसान उन्हें आसानी से अपनी तरफ कर सकते हैं। तब एक खौफनाक सच्चाई सबके सामने आई। ओरिजिनल यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्ति कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि वो अरबों आइडल रेसेस हैं जो पूरे ब्रह्मांड में बिखरी हुई हैं। उनके पास कुल मिलाकर सैकड़ों यूनिवर्स मास्टर्स हैं। हमें उनमें से ज्यादा को अपनी तरफ खींचना होगा। सभी शक्तियों ने एक सुर में फैसला किया। अब एक ही रास्ता था, पूरे ब्रह्मांड की छोटी बड़ी हर रेस को इंसानों के खिलाफ खड़ा करना। ह्यूमन रेस के विस्तार को रोकने के लिए ओरिजिनल यूनिवर्स की सबसे बड़ी साजिश रची जा रही थी। सुदूर अंतरिक्ष में जेमिनी स्टार की सुनहरी किरणें बादलों को चीरते हुए जमीन पर पड़ रही थीं। ये जमीन थी यान या रेस की। हरे रंग की त्वचा, 4 खुरों वाले जंगली पैरों और इंसान जैसे ऊपरी शरीर वाले ये जीव शांति के पुजारी थे। लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता तो ये यूनिवर्स के सबसे खूंखार और क्रेज्ड वॉरियर्स बन जाते थे। इस ग्रह पर शांति और खुशहाली थी, लेकिन होंग होंग! अचानक आसमान से रोशनी की एक तेज किरण एक खूबसूरत लकड़ी की इमारत के सामने आकर गिरी। धूल छटते ही एक विशाल पर्पल आर्मर में लिपटा धात्विक शरीर प्रकट हुआ। उसकी बर्फीली आंखों ने घुटनों के बल बैठी यान या मास्टर को देखा।
यान या मास्टर? यान या मास्टर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। ऑटोमेटन रेस के बैलेंस स्ट्रिंग मास्टर, मेरे दोस्त, आज यहां कैसे आना हुआ? बैलेंस स्ट्रिंग मास्टर बिना किसी औपचारिकता के सीधे मुद्दे पर आया। तुम्हारी यान या रेस का वजूद खतरे में है। ह्यूमन कैंप और हम 3 पिनिकल रेसेस के बीच जो महायुद्ध हुआ है, उसकी खबर तुम तक पहुंची गई होगी। यान या मास्टर ने शांति से अपना ग्रीन फ्रूट वाइन का प्याला आगे बढ़ाया। बिल्कुल, यूनाइटेड फोर्स की हार की खबर पूरे प्राइमल यूनिवर्स में आग की तरह फैल चुकी है। यह खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। बैलेंस स्ट्रिंग मास्टर ने वाइन का प्याला पकड़ा और उसकी आवाज भारी हो गई। इंसानों के पास एंशिएंट सिविलाइजेशन का इनहेरिटेंस आ चुका है। अगर उन्हें थोड़ा भी समय मिला तो वो फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा के डिवाइन आई क्लैन से भी ज्यादा भयानक बन जाएंगे। अगर वो अभी हम 3 रेसेस को हरा सकते हैं तो सोचो भविष्य में क्या होगा। बैलेंस स्ट्रिंग मास्टर की आंखों में खतरनाक चमक थी। प्राइमल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा टेरिटरी किसके पास है? हमारे पास नहीं, बल्कि तुम जैसी अरबों स्कैटर्ड रेसेस के पास। तुम अकेले कमजोर हो, लेकिन मिलकर तुम्हारे पास ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा है। क्या तुम्हें लगता है कि जब इंसान इनविंसिबल हो जाएंगे तो वो तुम्हें छोड़ देंगे? ये युद्ध सिर्फ एक इनहेरिटेंस का नहीं, ये तुम्हारे और हमारे वजूद की लड़ाई है। यान या मास्टर ने उसकी आंखों में देखा। इंसानों के पास उनका ओरिजिनल यूनिवर्स है। हम उन्हें पूरी तरह एक्सटर्मिनेट नहीं कर सकते। हां, हम उन्हें खत्म नहीं कर सकते, बैलेंस स्ट्रिंग मास्टर फुफकारा, लेकिन हम उन्हें सप्रेस कर सकते हैं। हम उनके टेरिटरीज छीनकर उन्हें उनके ओरिजिनल यूनिवर्स में छुपने पर मजबूर कर देंगे। जब भी कोई इंसान प्राइमल यूनिवर्स या यूनिवर्स ओशन में कदम रखेगा, उसे पकड़कर बैरगेनिंग चिप बना लिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इंसान कभी अपने कमजोर योद्धाओं को ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं भेज पाएंगे और ह्यूमन रेस कभी यह खतरा नहीं बन पाएगी। बैलेंस स्ट्रिंग मास्टर ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। ऑटोमेटन रेस, बग क्लैन, डीमंस, प्रिजन क्लैन, क्रिस्टल क्लैन और नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस सब एक हो चुके हैं। अगर तुम किसी कैंप को ज्वाइन नहीं करोगी तो तुम्हें ऑस्ट्रासाइज कर दिया जाएगा। तुम्हें पता है कि जीतने वाले का साथ देना ही समझदारी है। यान या मास्टर ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। इंसानों का एनवॉय पहले ही मुझसे मिल चुका है। उन्होंने वादा किया है कि अगर हम दखल नहीं देंगे तो वो कभी हमारी जमीनों पर हमला नहीं करेंगे, और उन्होंने छुपकर यह भी वादा किया था कि वो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनने की एंशिएंट गाइडेंस भी देंगे। और तुम उन पर यकीन करती हो? बैलेंस स्ट्रिंग मास्टर ने वाइन का प्याला खाली किया। अगर तुमने सही पक्ष नहीं चुना तो तुम्हारी रेस का अंत बहुत भयानक होगा। फैसला तुम्हारा है यान या मास्टर। हॉन्ग, एक तेज रोशनी चमकी और बैलेंस स्ट्रिंग मास्टर आसमान में गायब हो गया। बैलेंस स्ट्रिंग मास्टर के जाने के बाद यान या मास्टर गहरी सोच में डूब गई। 3 माउंटेन्स अलायंस जैसी सेकेंडरी पावर्स के लिए यह एक भयंकर डिलेमा थी। यूनाइटेड फोर्सेस की जीत लगभग तय है। यान या मास्टर ने गहरी सांस ली। लेकिन वहां हमारे जैसे कमजोर लोगों की कोई कीमत नहीं होगी। हमें सिर्फ मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और इनहेरिटेंस का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। और अगर हम ह्यूमन कैंप में गए तो हमें एंशिएंट गाइडेंस तो मिलेगी, लेकिन युद्ध हारने के बाद हमें भी इंसानों के साथ ओरिजिनल यूनिवर्स में खदेड़ दिया जाएगा। प्राइमल यूनिवर्स के सभी यूनिवर्स मास्टर्स बेवकूफ नहीं थे। यूनाइटेड फोर्सेस कैंप का मतलब था निश्चित जीत, लेकिन बिना किसी इनाम के मौत का जोखिम। ह्यूमन कैंप का मतलब था निश्चित मौत का खतरा, लेकिन एंशिएंट सिविलाइजेशंस की अनमोल गाइडेंस। पूरे ब्रह्मांड में एक शैडो वॉर शुरू हो चुकी थी। दोनों कैंप्स साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे थे। एक यूनिवर्स मास्टर को अपनी तरफ खींचने का मतलब था दुश्मन की ताकत को कम करना। 10 मास्टर्स का दल बदलना 20 यूनिवर्स मास्टर्स के बराबर का कॉम्बैट डिफरेंस पैदा कर सकता था। एक सुनसान वीरान स्टारफील्ड में, जहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था, लू फैंग अपने टीचर सिटिंग माउंटेन गेस्ट के सामने सम्मान से सिर झुकाए खड़ा था। टीचर, टीचर। सिटिंग माउंटेन गेस्ट हाथ में क्रिस्टल स्टोन लिए सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। उनकी आवाज में एक शांत लेकिन गहरी गूंज थी। तुम खुद मेरे इस छोटे से घर में? ह्यूमन कैंप इस वक्त पागलों की तरह तैयारियों में लगा होगा, और तुम्हारे जैसी महान हस्ती यहां है।
लगता है तुम्हें मुझसे कोई बड़ा काम है। तुम बिना किसी काम के कभी मिलने नहीं आते। लू फैंग शर्मिंदगी से मुस्कुराया। मैं माफी चाहता हूं टीचर, भविष्य में मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। सिटिंग माउंटेन गेस्ट आराम से बैठ गए और मुस्कुराए। लेट मी गेस, तुम यहां मुझसे एक और विल पावर इंपैक्ट वाला ट्रू ट्रेजर बनवाने आए हो, और मेरा अंदाजा है कि तुमने खुद एक यूनिवर्स मास्टर को मारा है और तुम्हारे पास सबूत के तौर पर वीडियो डॉक्यूमेंटेशन भी है। लू फैन ने आज्ञाकारी छात्र की तरह सिर हिलाया। टीचर, आप सच में महान हैं। भविष्य में मुझे वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बातों पर मुझे भरोसा है। सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने शांति से कहा। नया ट्रू ट्रेजर बनाना आसान है, मुझे सिर्फ 3 दिन का वक्त दो। और हां, सिटिंग माउंटेन गेस्ट की अगली बात ने लू फैंग के होश उड़ा दिए। स्पेस बीस्ट अलायंस के उस ओल्ड बीस्ट गॉड ने मुझसे गुजारिश की है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। वो कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाला है। तुम दोनों अपनी बातचीत कर लेना, लेकिन याद रहे, इन कैंप्स और अलायंसेस की राजनीति में मुझे घसीटने की कोशिश मत करना। लू फैंग की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। ओल्ड बीस्ट गॉड? सिटिंग माउंटेन गेस्ट वहां से जा चुके थे। वो एक और एंशिएंट गॉड आई बनाने के काम में लग गए। पीछे एक शांत महल में लू फैंग पालथी मारकर गहराइयों में सोच रहा था। ओल्ड बीस्ट गॉड? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे जाने से पहले वो खुद मुझे ढूंढते हुए यहां आ गया। ह्यूमन रेस को इस महायुद्ध में जीतने के लिए 3 तरह की पावर्स की जरूरत थी। दी आइडल रेसेस, जो अकेले कमजोर थीं, लेकिन एक साथ मिलकर वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी। इंसानों को इन्हें अपनी तरफ करने में कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि ये उनके भविष्य के लिए कोई खतरा नहीं थी। स्पेस बीस्ट अलायंस और एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल, जिन्हें टेरिटरीज से कोई मतलब नहीं था। द लोन यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स, जो अकेले ही पूरी रेस के बराबर ताकतवर थे। लेकिन दूसरी और तीसरी तरह की पावर्स को अपनी तरफ करना इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, इनकारनेशन ट्रांसेंडेंस और लिमिट यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनने का अनुभव। यही वो अनुभव था जो साक्षात टीचर ओरिजिन के लेवल की ताकत थी। अगर इंसानों ने ये सीक्रेट बाकी रेसेस और लोन मास्टर्स को दे दिया, तो यूनिवर्स ओशन में नंबर 1 बनने का इंसानों का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसलिए इंसान इंतजार कर रहे थे। अगर वो अपने दम पर दुश्मन अलायंस को रोक सके, तो उन्हें स्पेस बीस्ट अलायंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक 3 घंटे बाद एक भयंकर गूंज ने अंतरिक्ष को हिला दिया। लू फैंग! लू फैंग उड़कर महल से बाहर आया। अंतरिक्ष में एक बेहद विशालकाय जीव मौजूद था। एक विशालकाय ड्रैगन का सिर, जिस पर 9 हॉर्न्स थे जो मुकुट की तरह लग रहे थे। उसका शरीर अनंत था और उसके पंजों में 9 टोस थीं। यह कोई अवतार नहीं, यह स्पेस बीस्ट एंसेस्टर का रियल बॉडी था। स्पेस बीस्ट एंसेस्टर? लू फैंग ने सम्मान से कहा। यह बीस्ट गॉड सेक्टर के बाद उनकी दूसरी मुलाकात थी। असल में स्पेस बीस्ट अलायंस पुराने वक्त में सिटिंग माउंटेन गेस्ट की कर्जदार थी, और उसी वजह से लू फैंग को कभी बीस्ट गॉड सेक्टर में जाने का मौका मिला था। स्पेस बीस्ट एंसेस्टर जोर से हंसा। उसकी आवाज अंतरिक्ष के हर एक इंच में गूंज गई। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं लू फैंग, हम कोई अजनबी नहीं है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। स्पेस बीस्ट एंसेस्टर ने एक खौफनाक सच बोला। लू फैंग, तुम्हारी ह्यूमन रेस ने कमजोर रेसेस से जो भी वादे किए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। सर्वाइवल की जंग बहुत क्रूर होती है। जब इंसान ताकतवर हो जाएंगे, तो वो सारे वादे तोड़ देंगे, और ये बात पूरा ब्रह्मांड जानता है। लू फैंग ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि यह सच है। इसलिए एंसेस्टर ने अपनी बड़ी आंखों से लू फैंग को घूरते हुए कहा, तुम्हारी अलायंस कमजोर पड़ने वाली है। तुम्हें मेरे साथ एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल और उन लोन सुप्रीम मास्टर्स के साथ हाथ मिलाना ही होगा। और तभी एंसेस्टर ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने लू फैंग को सदमे में डाल दिया। मैंने तीनों एंसेस्ट्रल गॉड से बात कर ली है। स्पेस बीस्ट अलायंस और एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल अब एक ही टीम में है। लू फैंग हैरान था। इन दोनों पावर्स ने मिलकर एक नई अलायंस बना ली थी, जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर आसमान छूने लगी थी। हमारी शर्तें बहुत सिंपल हैं। एंसेस्टर की आवाज भारी हो गई। पहला, हमें यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनने का अनुभव चाहिए, और दूसरा, इनकारनेशन ट्रांसेंडेंस की गाइडेंस। अगर इंसान ये देते हैं,
तो हम अभी तुम्हारी टीम में शामिल हो जाएंगे। कमजोर शक्तियां सिर्फ जिंदा रहना चाहती थी, लेकिन इन महाशक्तियों को सिर्फ और सिर्फ परम ज्ञान चाहिए था। लुओ फेंग ने एंसेस्टर की आंखों में देखा। एंसेस्टर, क्या आप ओरिजिनल माइंड के बारे में नहीं जानते? इनकार्नेशन ट्रांसेंडेंस का सारा ज्ञान ओरिजिनल माइंड ने छिपा रखा है, यहां तक कि हमें भी नहीं पता कि इसे पार कैसे करना है। मुझे पता है, स्पेस बीस्ट एंसेस्टर ने दहाड़ते हुए कहा। तुम्हें बस हमें लिमिट यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनने तक का सारा ज्ञान देना है। उसके आगे का रास्ता मैं खुद ढूंढ लूंगा। अगर तुम ये कीमत चुकाने को तैयार हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। फैसला तुम्हारा है। लू फेंग खामोश हो गया। क्या उसके पास कोई और चारा था? इन शक्तियों को इंसानों की ताकत या टेरिटरी से कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ ज्ञान चाहिए था, चाहे वो जैसे भी मिले। काफी देर सोचने के बाद लू फेंग ने कहा, एंसेस्टर, मैं ये फैसला अकेले नहीं ले सकता। मुझे अपनी रेस और अपने टीचर प्राइमल केओस सिटी लीडर से बात करनी होगी। अगर वो माने तो मैं खुद आपको बताऊंगा, अगर नहीं तो टीचर सिटिंग माउंटेन गेस्ट आपको खबर दे देंगे। ओके, एंसेस्टर ने गुर्राते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगा। हॉन्ग, और वो विशालकाय जीव वहां से गायब हो गया। लुओ फेंग का असली शरीर अभी भी सिटिंग माउंटेन गेस्ट के पास था, लेकिन उसका माइंड तुरंत वर्चुअल यूनिवर्स में प्राइमल केओस सिटी लीडर से जा मिला। लुआ फेंग, मुझे लगा तुम सिटिंग माउंटेन गेस्ट से ट्रू ट्रेजर बनवा रहे हो, लीडर ने हैरान होकर पूछा। लुआ फेंग ने तुरंत पूरी बात बताई कि कैसे स्पेस बीस्ट एंसेस्टर ने एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के साथ मिलकर अलायंस बना ली है और उन्हें लिमिट यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर टीचर ओरिजिन्स लेवल का ज्ञान चाहिए। प्राइमल केओस सिटी लीडर की त्योरियां चढ़ गईं। एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल? उन्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उनकी जरूरतें स्पेस बीस्ट अलायंस जितनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। लू फेंग कंफ्यूज हो गया। क्या मतलब? तभी लीडर मुस्कुराए और उन्होंने एक ऐसा लॉर्ड सीक्रेट खोला जिसने लू फेंग के होश उड़ा दिए। तुम इतने वक्त से यूनिवर्स ओशन में घूम रहे हो, लेकिन तुम्हें यह बेसिक बात नहीं पता। लुओ फेंग, वो तीनों एंसेस्ट्रल गॉड्स यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स नहीं है, वो सिर्फ यूनिवर्स मास्टर्स हैं। व्हाट? लुओ फेंग शॉक में था। लीडर ने सिर हिलाया। यह पुराने सीनियर्स के बीच का एक गहरा राज है। पहली बात, यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनना इतना आसान नहीं है कि एक ही स्कूल में 3 पैदा हो जाएं। वो तीनों एंसेस्ट्रल गॉड्स सीधे तब पैदा हुए थे जब एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल बना था। दूसरी बात, क्या तुमने कभी किसी एंसेस्ट्रल गॉड को यूनिवर्स ओशन में देखा है? नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ओशन के सारे काम 9 रिमोटनेस मास्टर जैसे यूनिवर्स मास्टर्स ही संभालते हैं। क्या खौफनाक ट्विस्ट है। तीनों एंसेस्ट्रल गॉड्स असल में सुप्रीम मास्टर्स हैं ही नहीं। ये राज ओरिजिनल यूनिवर्स की पूरी राजनीति पलट सकता है। अब लू फेंग क्या फैसला लेगा? क्या वो टीचर ओरिजिन के रहस्य इन शक्तियों को सौंप देगा, या इंसानों की रेस कोई नया मास्टर स्ट्रोक खेलेगी? ये सब जानेंगे हम अगले रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।